ऑल ऑफ यू। आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अब हम लोग वर्ग 8 का एनएमएस का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं विज्ञान का लाइट चैप्टर का पार्ट हमारा 2 होने जा रहा है। हालांकि कल मैंने इसको पढ़ाया था, लेकिन फिर से इसको एक बार मैंने सोचा कि अच्छा ढंग से पढ़ा दें ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको मैंने कल तक बताया था कि कल हमारी जो टॉपिक थी कि प्रकाश क्या है ना। तो इन चीजों को देखें, उसमें हम लोग नेत्र के बारे में जाने कि नेत्र हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसको? प्रकाश को, मतलब किसी वस्तु को देखने में कौन सहायता करता है? हमारी नेत्र। लेकिन हमारी नेत्र केवल क्या करता है? केवल हम कहें कि हमारी नेत्र ही केवल हमारी किसी वस्तु को देख पाता है तो ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि हम कल ये सीखे थे कि कोई भी वस्तु, मतलब हम किसी भी वस्तु को तब देखते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक क्या होती है? पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो कल तक हम लोग नेत्र के बारे में, और कल हमने ये भी देखा कि कैसे हम दृश्य को क्या करते हैं? देखते हैं। अब हमारा उसमें टॉपिक है परावर्तन के नियम। उसके पहले हमें जानना है दर्पण क्या है। तो आप देखो, दर्पण आप खुद से भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। आपकी किताब में ही लिखा हुआ है। आप लोग पेज नंबर निकालेंगे कितना? आप लोग पेज निकालेंगे 165। ठीक है, सबसे पहले चीजें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी किताब में ही कि कक्षा 7 में सिखा है कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। मतलब कोई भी वस्तु जो चमकदार हो और वो क्या किया गया हो? पॉलिश किया गया हो, किसके भांति काम करेगा? किसके भांति काम करेगा? दर्पण की भांति क्या करेगा? काम करेगा। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है कि जब इसी में देखिए दर्पण का भी काम बताया है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? दूसरी दिशा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे लिखा है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। मतलब दर्पण वह है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। और ऐसे भी दर्पण की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जिस चमकीली सतह से प्रकाश की किरणें परिवर्तित होकर वापस लौटती है और उसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है दर्पण वह है कि जिस पर क्या होता है? प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, या उस पर अपना क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे क्या लिखे है कि जिस चमकीली सतह से प्रकाश की किरणें परिवर्तित होकर वापस लौटती है, क्या होती है? वापस कर देगा और उसमें वस्तुओं का क्या करेगा? प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे आप देखो, एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। आपका क्या है? दर्पण है। क्या है? जब इस पर प्रकाश की किरण क्या होगी? पड़ेगी। देखो, जैसे इस पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? पड़ रही है। नहीं होता ना? रुको दिखाते हैं तुम लोग को। कहाँ चला गया जी? हाँ देखो, अब ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? टकरा कर वहां पे जा रही है कि नहीं जा रही है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और उससे भी ज्यादा दिखना है, ठीक है। और देखो, इससे तो खैर नहीं दिख पाएगा, है ना? ये थोड़ा सा देखो, ठीक है, दिख रहा है ना? क्या दिक्कत किसी को? ये क्या हो रहा है? ये दर्पण है। क्या है? दर्पण। तो इस पर जो भी चीजें पड़ेगी उसे वो क्या करेगा? वापस लौटा देगा। क्या करेगा? परिवर्तित कर वापस लौटा देगा। उसमें क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब का मतलब समझ लेना, छाया बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? छाया। तो अब यहाँ चीजें हमें यह दिखना है कि अब हमारी टॉपिक आती है परिवर्तन के नियम। तो परिवर्तन के नियम क्या होता है, इन्हें समझ लीजिए। परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। जैसे हम ऐसे, तो परिवर्तन का अर्थ हुआ जब किसी भी चिकनी सतह से प्रकाश की किरणें टकरा कर क्या होती है? वापस चली जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी चिकनी सतह से, जैसे दर्पण ले लीजिए। क्या ले लीजिए? दर्पण। आप परिभाषा में क्या बोलोगे? कोई भी चिकनी सतह जैसे दर्पण से क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें क्या होती है? टकराती है, तो टकराने के बाद वो क्या होती है? वापस चली जाती है। क्या होती है? वापस चली जाती है। तब वह क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन। तो परिवर्तन कई तरह आप देखना, कभी बॉल फेंकते हो तो क्या होता है? वापस आता है। तो टकरा रहा है तो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन। लेकिन क्या होता है परिवर्तन? जैसे हम लोग कोई भी चिकनी सतह से, किस सतह से? हम साइंस में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? साइंस में। कि कोई भी चिकनी सतह से प्रकाश की किरणें क्या होती है? टकराती है और क्या होती है? वापस आती है। क्या आती है? वापस आती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ नियम का फ्लो करना होता है, कुछ नियम क्या करता है? लागू होता है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन का नियम कहते हैं। मतलब इसमें कुछ नियम निश्चित होता है कि उस नियम को फ्लो करना है तो करना है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परिवर्तन का नियम कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केल की तरफ दिए। अच्छा है,
अब हम परिवर्तन के नियम के लिए पहले से चित्र बनाते हैं। आप अपने परिभाषा के हिसाब से पहले लिख लेंगे। पहले आप लोग पहले चित्र देखिए, उसके बाद हम फिर परिभाषा में लिखेंगे। और आप लोग, हालांकि उतना सीधा तो नहीं है बनेगा, ठीक है, जितना सीधा तुम लोग चाह रहा है। ये कलई किया हुआ है, क्या हुआ है, कलई किया हुआ है। इसमें एक सीधा मैं एक अभिलंब पार देता हूँ, ठीक है। हालांकि अभी अभिलंब नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ पहले ही। उसके पास क्या जानकारी है वह लिया जाएगा, वह याद करेगा तब होगा। आप इसे नहीं बनाया है, ये उस समय यहाँ पर परीक्षा आपके हो रही है, आपका बोर्ड परीक्षा यहाँ पर नहीं है। आज भी कितना पानी में आप दिख रहा है बाबू सबको? ये थोड़ा छोटा हो गया क्या? नहीं, आप उसका ही प्रयास कर रहे हैं आज। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, आप देख रहे हो ये सूरज के, ये जरूरी नहीं है कि सूर्य स्रोत से ही प्रकाश आएगी। प्रकाश कहीं से भी क्या हो सकती है, आ सकती है, ठीक है। प्रकाश कहाँ से आएगी बाबू? कहीं से भी क्या हो सकती है, आ सकती है। यहाँ देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये प्रकाश, ये सूर्य स्रोत से मान लीजिए प्रकाश की किरणें आ रही है। कहाँ से आ रही बाबू? सूर्य स्रोत से क्या हो रही है, यहाँ पे मान लो। हालांकि मैं आपको बताया हूँ कि प्रकाश का स्रोत केवल ये मत समझिए कहाँ से आ रहा है, सूर्य से ही आ रहा है। प्रकाश का स्रोत कई जगहों से क्या हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी स्रोत से, जैसे अभी लाइट से हम आपके दिखाए ना, तो क्या होगा, आप ये जान लो कि परिभाषा कैसे दोगे, इन चीजों को समझो। इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब, ठीक है। और इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। सबको दिख रहा है ना बाबू? देखिए, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। समझ, ये आपका दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण। तो आपको परिभाषा कैसे देना है प्रकाश के परिवर्तन के नियम में? सबसे पहले परिभाषा जो दोगे, लिखोगे जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, लिखना नहीं है अब क्या है कि आप परिभाषा में बता रहा हूं जी, कहीं अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी भी चिकनी सतह जैसे दर्पण पर क्या होती है, पड़ती है, तो वह टकराने के बाद, मतलब चमकदार सतह या दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। और उसमें कुछ नियम का क्या करना होता है, पालन करना होता है। जब वापस लौटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे आपकी किताब में लिखा है, आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। किसी भी पृष्ठ में पड़ने वाला प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें क्या होती है, दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब आप अपने से भी लिख सकते हैं कि जब दर्पण से टकराए, जब प्रकाश की किरणें, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी भी चमकीली सतह जैसे दर्पण से टकराने के बाद जब प्रकाश की किरणें किसी भी चमकीली सतह जैसे दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है या परिवर्तित हो जाती है, या क्या लिख सकते हैं, आपको जो मन करे सो लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी भी चमकीली सतह जैसे दर्पण से टकराने के बाद वापस क्या होती है, लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। इसे परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? ये परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। परिवर्तन के इसे जब प्रकाश की किरणें
किसी भी चमकीली सतह जैसे दर्पण से टकराने के बाद वापस क्या होती है, लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें लौटने के साथ कुछ नियम का क्या होता है, पालन करना होता है। मतलब क्या है, आप क्या लिखोगे कि लौटने के बाद किसको, यहां पे लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में प्रकाश को क्या लिखेगा, इस प्रक्रिया में प्रकाश कुछ निश्चित नियमों का प्रकाश को क्या लिखेगा, इस प्रक्रिया में प्रकाश कुछ निश्चित नियमों का, इस प्रक्रिया में प्रकाश कुछ निश्चित नियमों का क्या करती है, पालन करता है, कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है। इस घटना को परिवर्तन का नियम कहते हैं, परिवर्तन का नियम कहते हैं। देखो ये हम अपने भाषा में मान लीजिए कि लिख दिए, ठीक है, या आप अपने से किताब से टिक लगा सकते हैं। कैसे देखेंगे, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन का कुछ नियम अलग है, वो नियम हमें जानना है। अब देखिए यहाँ पे नियम देखिए, ये क्या है, ये प्रकाश की किरणें है, एक क्या हो रही है, समतल सतह पर क्या हो रही है, चिकनी सतह पर टकरा के क्या हो रही है, परिवर्तित हो जा रही है। क्या हो जा रही है, मतलब जिस कोण पर आया, जिस बिंदु पर आया, उसी बिंदु से टकरा कर क्या हुआ, वापस चला गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी भी चमकीले सतह पर टकराती है तो वह क्या होती है, उसी माध्यम में फिर क्या होती है, वापस चली जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, दो नियम। अब इन दोनों नियम को हमें क्या करना है, समझना है। अब देखिए जैसे हमें पहला नियम अगर हम बात करें तो इसमें आपका बनता है एक आपतन कोण। क्या बनता है बाबू, आपतन कोण। इसको बोलते हैं हम आई, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये आपका है परिवर्तन कोण। क्या है बाबू, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर। अब लिख देंगे परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। पहला नियम आप देखोगे तो क्या होगा, आपतन कोण आई बराबर क्या लिखोगे, परिवर्तन कोण क्या लिखोगे, आर क्या है, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखिए अगला क्या होगा, अगला आपका होगा कि दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आप समझिए यहां पे क्या है, यहां पे जो कोण बन रहा है, आपतित किरण जो आ रही है, आपतित किरण के अंदर में कौन कोण बन रहा है, आपतन कोण। कौन कोण बन रहा है, और ये क्या किरण परिवर्तित हो रही है तो क्या बन रहा है, परिवर्तन कोण। अब इसका परिभाषा भी आप लोगों को देना है, तो इधर वाला उतार लिया है, आप लोग नहीं उतारे हैं। चलो तो खैर आप लोग किताब में टिक लगा लीजिए, आप वहां से उतार लीजिएगा। आप देखिए दर्पण किसी का टिक लगा लीजिए, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हो रही है, ये दर्पण से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, टकरा रही है, यहां से दूसरी दिशा में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। समझ रहे ना, ये क्या हुआ, प्रकाश का परिवर्तन हुआ। दूसरा पॉइंट आप लगा लीजिए कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं बाबू, अगर आपको ये ऊपर वाला तो उतार लिए होंगे ना, ऊपर वाला उतार लिए होंगे। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं आपतित किरण। कौन किरण, आपतित
किरण। ठीक है बाबू, आपतित क्या किरण क्या होती है? किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? किसी भी सतह पर, किसी भी सतह पर पड़ने वाली क्या लिखो बाबू? किसी भी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? किसी भी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कहीं दिक्कत किसी को बाबू? किसी भी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। या कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी सतह पर आके क्या होती है? टकराती है, उसी किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। किसी को दिक्कत है आपतित किरण समझने में? अब उसके बाद हमारा है परावर्तित किरण। कौन किरण है? अब देखो, आप परावर्तित किरण क्या होती है? पृष्ठ से परिवर्तन के बाद वापस जाने वाली। अब इसको हम मिटा दें। और ये तो फिगर तो आप लोग दिख रहा है ना बाबू? देखो, अब हमें क्या चीज? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? वापस जाने वाली। परिवर्तन से मतलब क्या होता है? जब परिवर्तन के बाद मतलब क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो उसके बाद वहां पे क्या होता है? कुछ परिवर्तन के नियम का फ्लो करता है, या उससे सतह टकरा कर वापस जाने वाली किरणें क्या कहलाती है? परावर्तित किरणें कहलाती है। वापस जाने वाली किरणें को हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे अपना से लिख सकते हैं पृष्ठ से परिवर्तन के बाद। यहां ध्यान दो, भाई आने वाली किरणें क्या कहलाएगी? आपतित किरण। आप एक ट्रिक अपना लो। क्या अपना लो? ट्रिक को कहा लिख दे बाबू? सब लिख लिया है तुम लोग? ये लिख लिया है? ट्रिक यहाँ पे लिख दे। ट्रिक में यहाँ पे लिख देता हूं, समझ जाओ। ट्रिक, आपतित मतलब आने वाला। क्या होने वाला? आने वाला। ठीक है। और परावर्तित मतलब जाने वाला। बस इतना ध्यान रखिएगा। अर्थात किसी पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश किरणें को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और परावर्तित किरण किसे बोलेंगे? किसी पृष्ठ पर टकरा के परिवर्तन के बाद। किसके बाद? जब वहां परिवर्तन होगा तो उसके बाद वापस जाने वाली किरणें क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। क्या कहलाती है? तो क्या लिखोगे? पृष्ठ से परिवर्तन के बाद वापस। क्या लिखोगे? वापस आने वाली या वापस ऐसे लिख सकते हो। वापस आने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, समझ रहे ना? तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं बाबू? मतलब पृष्ठ से परिवर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश किरणें क्या कहलाती है? परावर्तित किरणें कहलाती है। अब उसके बाद हम लोग 13.2 में ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम ही पढ़ना था। अब हमें जानेंगे, यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है परिवर्तन का नियम। परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? 2। पहला नियम क्या है कि परिवर्तन मतलब आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। अब हम बात करेंगे आपका किसका? तो अब हम बात करेंगे करते हैं अभिलंब का। किसका बात करते हैं बाबू? अभिलंब। अब अभिलंब समझिए कहां पे है? अभिलंब ये है, दिख रहा है ना अभिलंब? अब ये अभिलंब क्या होगा? इसको परिभाषा में कैसे दोगे? मैं लिख देता हूं। जिस बिंदु पर देख रहे ना, बिंदु है। क्या है? ये बिंदु है। क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण, कौन किरण बाबू? आपतित किरण
दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है या चिकनी सतह से क्या होती है, टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कोण बनाते हुए कोण बनते हैं, कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, और यही रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आप अपने भाषा से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर क्या होती है, आकर टकराती है, वहां पे क्या होता है, एक 90 डिग्री का कोण बनते हुए एक क्या होती है, रेखा बनती है, उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब आप कहा गया, आप दो परिभाषा आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। दो परिभाषा क्या है, आपतन कोण और क्या है, परिवर्तन कोण। क्या है बाबू, आपतन कोण और क्या है, तो आपको बता दिया आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सीखा कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण मतलब की परिभाषा क्या दिया जाए। तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण की परिभाषा आप लोग खुद दे दीजिएगा, मैं बताता हूं, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ये भी नहीं लिख सकते, आप लिख लीजिए, यहाँ ऊपर वाला तो उतार लिए होंगे। अब देखिए आप लोग को क्या देखना है, आपतन कोण। क्या बाबू, आपतन कोण का परिभाषा तुम लोग खुद लिख लेना, ठीक है। ये तो सब हमको नहीं लिखना चाहिए, तब हम लोग दिखा दिए, ठीक है। अब क्या आपतन कोण किसे कहेंगे, समझिए। आपतन कोण क्या होगा, देखो यहाँ पे आकृति में आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कोण बन रहा है, तो क्या लिखेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। उसी तरह परिवर्तन कोण किसे कहेंगे, लिखा जाएगा, ये कैसे लिखोगे, आप परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण। किसी को डाउट, सबको समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।